अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस बार हम बात करने वाले हैं मैट्रिक के जुड़े हुए सवालात। तो फिर से सर हमारे बीच मौजूद हैं और मेरी दोस्त शाहिद भाई भी हमारे बीच मौजूद हैं। हाँ तो सर, हमें जो मैट्रिक की दरसी किताब में जो पढ़ना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप हमें कुछ बताएं। ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही अहम सवाल है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और फिर एक बार बता दो कि ये बिल्कुल आम फाम अंदाज में रिकॉर्ड की गई वीडियो है। तो बिल्कुल हंसते खेलते हुए इसको जाने। और आफ्ताब साहब, आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं क्योंकि पिछले साल आपने 2 साल पहले आपने मैट्रिक का इम्तहान दिया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके वालिद का नाम है रामजी मालोजी सकपाल और वालदा का नाम है भीमाबाई। ठीक है। उनकी पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में हुई। वो महार जात से ताल्लुक रखते थे। महार जात वो जात है जिसको समाज में बहुत ही पसमादा जात कहा जाता है। ये वो जात थी जिसका काम था मरे हुए जानवरों की खाल निकालना और साथ ही साथ बांस के बने हुए सामान बनाना। इनके साथ बहुत बुरा सलूक होता था। इनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी और ये उस तालाब का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जहां आम लोग जाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 5 साल की उम्र में ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। 6 साल के हुए तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। शुरू में पढ़ने लिखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने बड़ी मेहनत की। उन्होंने मेहनत की जिसका नतीजा ये निकला कि 1908 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए किया। फिर अमेरिका जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से माशियात में एमए किया। फिर 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इंग्लैंड चले गए, लेकिन पैसे की कमी की वजह से उनका तालीमी सिलसिला रुक गया क्योंकि बड़ौदा स्टेट से उनको वजीफ़ा मिलता था। ये वजीफ़ा बंद हो गया तो वो दोबारा वापस आए। वापस आने के बाद वो प्रोफेसर रहे। कॉलेज में उन्होंने नौकरी शुरू की और फिर 2 साल नौकरी करने के बाद वापस फिर इंग्लैंड गए और वहाँ जाकर इन्होंने अपनी बाकी तालीम को पूरा किया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 भाई बहन थे और 14 भाई बहन में इनका नंबर 14वां था, जो इनके लिए बहुत ही अजीब बात है, 14 भाई बहन होना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वकालत से की। पढ़ाया भी उन्होंने, लेकिन वकालत को उन्होंने अपना पेशा बनाया और आगे की तरफ बढ़ते रहे। जब इनकी उम्र 13 साल की हुई, सही बोल रहे ना, 13 साल की उम्र हुई तो इनकी शादी हो गई। नहीं, 14 साल में इनकी शादी हुई थी। 14 साल की उम्र में शादी हुई थी। किन से हुई थी शादी? रामा भाई। रामा भाई से। देखिए, इस तरह के सवाल हैं हमारे बीच में। 14 साल के जब ये थे, क्योंकि 14 औलाद इनके वालिद के पास, तो इनकी शादी भी 14 साल की उम्र में हुई, इसको याद रखना है। तो इनकी शादी रामाबाई से हुई जिनकी उम्र 9 साल थी। जी हाँ। ठीक है, 9 साल थी। बहरहाल आप देख सकते हैं 14 साल की उम्र में शादी हुई और 9 साल की इनकी बेबी है। इस छोटे से बच्चे ने, जिस पर बचपन से ही एक बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई है, कितना बड़ा रोल अदा किया। इन्होंने हमारे मुल्क का आइन लिखा। इनके जो जात वाले हैं, महार जात वाले के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का मौका ये था कि एक महार के बच्चे ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। तो जिस साल इन्होंने यानी 1908 में इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया, तो महार जात वालों ने एक बड़ा जलसा किया और जलसा करने के बाद उसमें भीमराव अंबेडकर को एजाज़ दिया। भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे काम किए और उन्होंने एक काम ये भी किया कि उन्होंने अपनी ज़ात को बताया कि जब तक हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाते हैं, तब तक समाज में हमारा कोई भी वक़ार नहीं होगा, हमारी कोई अहमियत नहीं होगी।
उन्होंने 3 बातें अपनी ज़ात को बताई, अपने समाज को बताई। वो 3 बातें थी, सबसे पहले अपना तलफ़्फ़ुज़ ठीक करें, और जी। दूसरी बात, मुर्दे जानवर का गोश्त ना खाएं। मुर्दे जो जानवर हैं उनका गोश्त ना खाएं, और तीसरी बात थी कि अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डालें, यानी खुद एतमादी हो, और साथ ही साथ अपनी इज्जत करना शुरू करें। और कोई बात बची क्या? बस उनके पहनावे पे या रहन सहन पे ज्यादा ध्यान दें। यानी अपने आप को समाज के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दें। चलिए, कुछ सवालात हैं हमारे बीच में, मैंने एकदम शॉर्ट में अपनी बातें रख दी हैं, लेकिन जितनी बातें मैंने कह दी हैं उसी से ये सारे सवालात हल हो सकते हैं। भीमराव अंबेडकर की शादी कब कब और कहाँ हुई, बता सकते हैं? जी हाँ, उनकी शादी 14 साल की उम्र में हुई और बहुत सेंट्रल इंडिया में ही उनकी शादी हुई। बिल्कुल सही। उनकी पैदाइश कहाँ हुई? उनकी पैदाइश हुई 14 अप्रैल 1891 को मऊ सेंट्रल इंडिया में उनकी पैदाइश हुई थी। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम आप बता सकते हैं? राम रामजी मालूजी सकपाल। रामजी मालूजी सकपाल। और भीमबाई कौन थी? उनकी माँ। उनकी माँ थी। देखिए, एक और सवाल आता है, भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबकदोश हुए, यानी रिटायर हुए? तो वो दूसरी ग्रेनेडर्स में सूबेदार के ओहदे से रिटायर हुए। कुछ बातें तो हैं जो सीधे सीधे आपको बता दूं कि भीमराव का खानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया। तो भीमराव के वालिद रामजी सकपाल की नौकरी जब खत्म हो गई तो वो सितारा में उनको नौकरी मिली। वहीं सितारा में जब वो लोग चले गए तो उनका खानदान भी मुंबई चला गया। भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपने बहुत सारी बातें जानी, और अगर इसको सही से सुने तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अब बहुत जल्द सवाल पूछा जा रहा है, आफ्ताब साहब बीच में है, अब जवाब दें। भीमराव अम्बेडकर कब पैदा हुए? 1891। और कब मरे? 1958। 1958। कौन सी तारीख को? तारीख तो 6 दिसंबर। उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में। उनकी तालीम बीच में क्यों रुक गई? क्योंकि जो वजीफा उन्हें मिलता था वो मिलना बंद हो गया था। भीमराव अंबेडकर की अहलिया यानी बीबी का नाम क्या है? रामाबाई। रामाबाई कितने साल की थी जब वो भीमराव अंबेडकर की जिंदगी में आई? 9 साल की थी। भीमराव अंबेडकर कितने भाई बहन थे? 14। भीमराव अंबेडकर किस जात से ताल्लुक रखते थे? महार जाति से ताल्लुक रखते थे। महार जात से ताल्लुक रखते थे। महार जात के साथ समाज का रवैया कैसा था? मतलब ऊंच नीच भेदभाव का था, उनको इज्जत नहीं करते थे लोगों का। महार जाति के लोगों की इज्जत नहीं की जाती थी उस समय। ठीक है, हमारा दस्तूर हिंद यानी हमारा संविधान भीमराव अंबेडकर ने लिखा। अब भीमराव अंबेडकर के लिखे इस संविधान में क्या उनकी जात से कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? यानी उन्होंने गरीबी में जिंदगी गुजारी, इसकी वजह से कुछ संविधान यानी आइन में इसका कोई फायदा नजर आ रहा है क्या? जी हाँ, बेशक। उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर हमें अपने समाज में इज्जत पानी है तो हमारा उच्चारण सही करना होगा और हमें अपने पहनावे पे और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो उन्होंने निचले तबके से शुरू किया कि किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए और आज वो आइन में झलकता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जात से ताल्लुक रखते थे और वो बिल्कुल पसमानदा जात मानी जाती है। तो इसकी वजह से उन्होंने गरीबी देखी और समाज का रवैया भी उन्होंने देखा, जिसकी वजह से संविधान में यानी आइन में इस बात का जिक्र है कि सबको बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आला तालीम हासिल की। उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर भी तालीम हासिल किया। अमेरिका गए, इंग्लैंड गए और भी दूसरे ममालिक का दौरा किया उन्होंने। तो सारे मुल्क को उन्होंने देखा, जाना, परखा, वहाँ के आइन को समझा और सबको समझने के बाद उन्होंने अपने मुल्क हिंदुस्तान का आइन लिखा, जो वाकई सारी दुनिया में सबसे बेहतर आइन कहा जा सकता है।
उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरह से याद हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सबक में।